आज कौन नहीं आया क्लास में भाई? अमन सर। तो कोई डाउट नहीं है किसी का भी, सब बराबर करते चले आए? ठीक है, कोई जी दिक्कत सर। नहीं। ओके, वेरी गुड। लगाइए लगाइए, 6 तक लगाइए पूरे, जिसके नहीं है लगाइए अभी इस टाइम बैठ के। कॉपी मैं किसी की वीडियो कॉलिंग से चेक कर लूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, या फिर फोटो खींच के अभी और मंगा लूंगा। ठीक है? तुम लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो यार, मैं दो दो टाइम पढ़ा रहा हूँ, क्या मजाक समझ रहे हो क्लास को क्या? हद कर दी मतलब यार। कैसे चलेगा भाई, ऐसे तो बहुत बहुत दिक्कत है। ये तो जो तो डंडे वाले बच्चे हैं, डंडे से बगैर चलेंगे नहीं। ऋषि कहाँ तक लगाया आपने? ऋषि चतुर्वेदी। सर मैं लगा नहीं पाया था सर। शगुन कहाँ तक लगाया आपने, कहाँ तक लगाया शगुन? अनंत गौतम कहाँ तक लगाए हैं? अंकित। कितने बदतमीज बच्चे हैं। मतलब इतना बार पूछने पर भी एक का भी रिप्लाई मुंह से नहीं आ रहा है। क्या मुंह क्या सिल दिया किसी ने? जी सर। आनंद, जरा वीडियो कॉलिंग ऑन करना जरा। क्या दिक्कत है भाई तुम्हारे साथ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आवाज क्यों नहीं आती एक बार में? सॉरी सर, अगले बार से सर मैं टाइम से बोलूँ। अंकित। क्या है यार जी यार। शगुन। शिखर। यस सर। ये होता है रिस्पॉन्स। ऋषि। यस सर। ये तुरंत रिस्पॉन्स होता है बच्चों का। भाई प्रदीप से बोलूंगा वो भी आ जाएगा क्लास, आदित्य से बोलूंगा वो भी, नमन पटेल से बोलूंगा वो भी, लेकिन ये बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। यस सर। जल्दी लगाइए, 6 तक पूरे कंप्लीट करिए फटाफट। हाँ यार, क्या आर डी शर्मा से पढ़ना है मेरे को, 90 अब मार्क्स लाने हैं ऐसे? ये टाइप्स के आएंगे? कुछ नहीं हो सकता। तुम 15 ट्यूशन भी लगवा लो अपनी, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा जब एक किताब ढंग से ही लगाओगे। मेरे दोस्त का भांजा है, मैं उसके पास गया। उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस उसने क्या किया, बाईजू वगैरह से ले लिया, कोर्स वगैरह सब ले लिया। उसके पास वो आ गई, क्या कहते हैं अपना, टैबलेट वगैरह वहां से मिल गई उसको। जब मैं जरा सा आर डी शर्मा का 2 क्वेश्चन पूछ लिए, भैया फेल गए भाई साहब। दुनिया की क्लास पकड़नी है लेकिन अपना खुद का स्टैंडर्ड डेवलप नहीं करना है। एक बुक ढंग से लगाओ, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, एक बुक ढंग से लगाओ, तुम्हें 10 बुकें लगती दिखाई देगी। मेरे बगल में तो बैठना, मेरे बगल में रखना 10 बुकें, मैं आर डी शर्मा लेके बैठा अपनी। 10 ट्यूशन लगवा लो, 10 कॉल्स लगवा लो, फिर 10 करवा लो, सब कुछ कुछ नहीं होगा ज्यादा, तुम्हें एक किताब ढंग से नहीं आती होगी।
इसी बुक से ले लेके वो लोग बायजू खोल लेते हैं, वेदांता खोल लेते हैं, सब खोल लेते हैं। बस एक दो तीन क्लर्क लगा लेते हैं कि वो टाइप करते करते अपना पेपर बुक क्वेश्चन बना देंगे बढ़िया, वो अपनी बुक जनरेट कर देंगे। सब बेवकूफ बंदी है। सब क्लासें नहीं चला रहे हैं, सब एक धंधा खोल लिया है करने का कि चलो क्लासें चलानी है, एक स्कूल खोल लिए, मतलब अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखा देना, थोड़ा सा ये है वो है फलाना ढिमका। सब पैसे कमाने का जरिया है सबका। और जो तुम्हारे साथ जान लगाता है उसको नजरअंदाज कर रहे हो। एक मैंने बुक बोली है सिर्फ आर डी शर्मा खरीदना है, सारी बुक्स लगती दिखाई देंगी, ये वो भी नहीं कर सकते हो। बैठे रहना है क्लास में बस, सेक्स तक क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करिए पढ़ लिख के। सर दूसरा पीडीएफ भेजना है क्या? इसका सब उसी वाले क्वेश्चन का मतलब जा कहना है कट पड़ गया था तो मैं सर दूसरा तुम पहले आगे पीछे से लगाओ, ठीक है? थोड़ी देर ये लोग क्लास में लगने लगे क्वेश्चंस, फिर मैं बताता हूँ तुमको। ये लोग क्वेश्चन का रिप्लाई आने लगे, बेटा ठीक है सबको सर, देख के चलना कोई बात पड़ता है, सार्थक कोई चीज का माइंड नहीं करना, ठीक है? बता रहा हूँ। अरे सर वो कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, सॉरी सर। चलिए सार्थक आपके क्वेश्चंस पे आ जाइए। आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 27 है, 25 था, कौन सा था? 25 ही था सर ना? 27 सर 27, 27 सर 27 25 वाला नहीं था? नहीं सर 25 वाला करा था, सेम क्वेश्चन था, सेम तरीके से करना था, 25 वाला आ गया था। अरे सर वो सर सब में सब मैं सोचा सर बार वाला पूछ लूं तो सर उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो सर मैंने सर बार वाला पूछा है, बस सर इसलिए मैं सब में वही लिखी है जो अभी 27 वाले में किया है, वैसे सेम मेथड से सर 27 सर 27 25 और सर 15 वाला सर एक से थे। अच्छा अच्छा, चलिए तो जजमेंट तो दिखाया। यहाँ तो रिस्पॉन्स ही नहीं है क्लास का यार, पता नहीं कहाँ से देख के काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगला बच्चा अपने दिमाग से अकेले लगा रहा है, कहाँ से देख के कर रहे हो पता नहीं है कुछ भी मेरे को, किधर से देख के चीटिंग करके लिख रहे हो। मैं सब पकड़ लूंगा और पूछ लूंगा फिर मैं क्लास में। वो तो सामने आमने नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हारा नसीब है क्या है समझ में नहीं आती। सामने खड़े करता टेबल के सामने, कॉपी चेक करता तुम्हारी में। सर जाना सुबह क्वेश्चन समझाए सर वो बहुत अच्छे से बैठ गए थे सर। उनसे सर वो सुबह वाले सोए वाले बेटा तुम्हें आते थे, वो तो तुम्हारे कंफ्यूजन हो गया था तुम्हारे दिमाग में, इस वजह से तुमको नहीं आ पा रहे थे। कहीं तुमने बुक देख ली होगी कोई दूसरी, दूसरी बुक से मैं कह रहा एक बुक कंप्लीट कर लो, उसको दो तीन बार लगाओ, तो वो अपने आप ही तुमको अगले क्वेश्चंस अगले इस पे जाओगे तो आराम से कर ले जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेरा बिल्कुल तुम्हारा तुमसे वादा है इस चीज से, तुम लोग सबसे बोल रहा हूँ इस चीज में, तुम लोग कुछ नहीं होने वाला, तकलीफ ही नहीं होगी बिल्कुल।
अच्छा, ये वाला क्या नाम क्वेश्चन था तुम्हारा जो अल्फा वाला, से क्या नाम सार्थक, तो बेटा जी अल्फा की जगह -6 रख के देखो। देख लिया सर। इस वाले जो आ रहा है ना तुम्हारा अल्फा अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू माइनस का अल्फा -3 अपॉन में माइनस अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा अपॉन यस में सर। 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा -3 अपॉन में अल्फा। हाँ सर। इधर पे अल्फा की जगह -6 रख के देखो, सबकी जगह, या -6 रखा अपॉन में 12 रखा, यहाँ पर 3 अपॉन में -6 रखा, कुछ देखो कुछ हो रहा है कैसे रखने से। -6 -3 अपॉन में सब माइनस का, बराबर बैठ गए थे जो इक्वल वाले थे। अब देखना जरा -6, ठीक है, तो ये 12, तो ये माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 3/6 माइनस का 1/2 इज नॉट इक्वल टू हो रहा है क्या जी, माइनस का 9 अपॉन में माइनस का 6, 9 देख लो। और देखो यहाँ पर पहली कंडीशन आ रही है तुम्हारी, जैसे मैंने सोचा वैसे कर सकते हैं सर। क्या जैसे मैंने किया था, मैं कुछ टाइप से तुमने किया है लिखा है मैंने। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, 3 अपॉन ठीक में है अल्फा वट एवर तुमने कंडीशन। लिखा हो, जो भी नहीं पता मेरे को, मैं थोड़ा सा अपनी तरीके से कर रहा हूँ, सेम है लेकिन तुम्हारा मेरा, परेशान नहीं होना, ठीक है। इधर देखो, अल्फा अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में अल्फा, ठीक है, ऐसा करने से हमारा पर अल्फा आ गया -6, प्लस माइनस सिक्स। +-6 आएगा, ठीक है, ये आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू। अब जरा सुनना मेरी बात, और अल्फा ये रखने पर 3 अपॉन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू, कौन है, ठीक है, अल्फा -3 अपॉन में अल्फा, ठीक हाँ है, सर। इसको सॉल्व करने पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है, हाँ, और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। और अल्फा नॉट इक्वल टू 0, हाँ सर, दो वैल्यू आ रही है, अल्फा नॉट इक्वल टू 6, अल्फा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तुम ये वैल्यू ले लो, ठीक है। ठीक है। इसके हाँ अच्छा। बाद चूंकि ये क्या है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू, मतलब सिंस द अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू -6, दो आ रही है तुम्हारे पास। और सर मैंने आधे सुनो सर तो मैंने सही बेटा, कैसे भी कर करना। हमारी बात तो सुनो, अल्फा इज इक्वल टू -6 रखने पर हमारा क्या आ रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू -6, बस इतना सा है। और सर ये अल्फा अपॉन 12 इक्वल टू अल्फा -3 अपॉन अल्फा कर सकते। अल्फा अपॉन, अल्फा अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू अल्फा -3 अपॉन नहीं नहीं, वो अल्फा। करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, अरे सर मैं सब पूरे से किया है अच्छे से। पूरे से करने की जरूरत ही नहीं थी, जब इधर ही गिर गया था तुम्हारा आंसर, तो जरूरत ही नहीं थी उधर तक जाने की। अच्छा सर। हाँ, और सर फालतू नंबर में पटेल सर डायरेक्ट कर दिया सर कि सर +6 कंसिस्टेंट हो या देखो फिर देखो -6 देखो, ही। कभी कभी आता है तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा गुरु चेक कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जी सर। कोई भी गुरु हो तुम्हारा, कहीं पर भी चेक हो तुम्हारी कॉपी, मेरे को नहीं पता कहाँ चेक होगी, लेकिन वो कभी भी गुरु ये नहीं चाहता है कि मतलब तुम उसको अपने सामने ये दिखा रहे हो कि हमें इतना आता है, मतलब जितना मांगा है मुझसे ज्यादा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर सही होगा तो ठीक है, बाकी आगे चिचड़ा हो जाता है आदमी, ठीक है, थोड़ा सा कॉपी में जितना मांगा है उतना दो। अल्फा इज इक्वल टू -6 रखने पर ही हमारा क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन दिखा रहा है कंडीशंस को, ठीक है। क्या आ रही है हमारी कंडीशन, ये रखने पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रखने पर, तो बस क्या लिखोगे, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, कब, इफ अल्फा इज इक्वल टू -6, बस इसको दिखा देना इसके साथ रख के, ऐसे मैंने दिखाया हुआ है, काम मर गया ये। और सर नंबर पटेल का भी सर सही है, नंबर पटेल ने जैसा किया है क्या सर, नंबर पटेल ने किया है वो भी सही है। नमन पटेल ने क्या किया, मैंने देखा नहीं है। सर अल्फा इक्वल टू +-6 है, उसने +6 को कंसिस्टेंट हो गया तो उसका -6 इनकंसिस्टेंट हो गया तो उसने डायरेक्ट कर दिया था, अच्छा, तो वो भी सही है, पूछ रहा हूँ सर।
एक मिनट तुम्हारा देख लो पहले। मैं -6 रख के किया उसने, पहले -6 लिया। नहीं सर, अल्फा इक्वल टू +-6 आया, उसकी वैल्यूज भी तो +6 उसका कंसिस्टेंट हो गया, -6 इनकंसिस्टेंट हो गया, तो उसने हाँ सर वो पुट कर दी सीधा डायरेक्ट। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू -6, मैं तो वही तो बोला, मैं तुमसे दोनों वैल्यू निकाली तुमने। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज +-6, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? लेकिन सर नमन ने पुट नहीं करी सर। पुट नहीं करा? पुट सर करके सर मैंने एक मिनट एक मिनट, पुट करके थोड़ा बताना है, वो तो तुम्हें साइड में देखना है करके जी। अच्छा सर, ये पेपर में शो नहीं करना? नहीं करना ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, वो पेपर में शो नहीं करना, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। पेपर में शो नहीं सर करना। हाँ सर मैंने सर इसके बाद सर स्टेटमेंट लिख दिया था कि अगर सर +6 होगा तो वो सर अगर +6 होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा और -6 होगा तो इनकंसिस्टेंट, और हमसे पूछा गया कि इसके नो सॉल्यूशंस होंगे तो सर -6 मान लेंगे सर हम k की वैल्यू। बस वही तो लिखना है, और इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, ज्यादा लंबा तुम्हें जाना लेकिन नहीं सर है। आप तक कह रहे थे कि वो वेरीफाई करके चेक कर लेना। वो तो मैंने कही थी साइड में करना है यार, तुमसे बोला तो था यार, तुमने सुनते कहाँ हो यार। तो मैंने वो फेयर में करके शो कर दिया। वो क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछा गया है जितना, उतना पार्ट कवर करा जाता है बेटा। जितना पूछा गया है, इक्वेशन को कंपेयर करो। तुमने अल्फा की वैल्यू निकाली, तुमने एक बार इससे निकाली, तुमने एक बार इससे निकाली। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन पे जाइए आप। मोटी किताब है कि बार बार मेरे कुछ लगाना पड़ेगा आपको उसके डाउट के लिए पेपर में। 27 उसका नहीं है, 3.5 का है ना? मैंने बंद कर यस दिया। सर। 3.5 का क्या कह रहा है वो? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम इक्वेशन नो सॉल्यूशन। क्या पूछा उसने? किस वैल्यू, अल्फा की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है? तो अल्फा इज इक्वल टू -6 के लिए नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6, ये तो लेंगे नहीं हम। अल्फा इज इक्वल टू -6 के लिए नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना है उसमें ऐसा फालतू का। ठीक है सर, मैं सर काट दूंगा बाट का नीचे का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिस्टम इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराना है, कंपेयर करा के नो सॉल्यूशन का केस बनाना है। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बस उस केस में रखना है तुमको, उस केस में रख के पहला वाला पकड़ लेना है, या दूसरा वाला ले लो, ज्यादा बेटर है। सर दूसरा कौन वाला, सा सर पहला? पहला वाला ले लो चाहे दूसरा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या लेना है सर, पहला दूसरा? अरे पहला मेरा मतलब है इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इन दोनों को लिख के अगर दोनों इक्वल दिखा रहा है, हाँ दोनों इक्वल है, ठीक है भाई। कब इक्वल है? जब -6 रख रहे हैं तब इक्वल आ रहा है, ठीक है भाई। तो -6 के लिए अब तुम करके देखते रहो ना। अच्छा हाँ, तो सिर्फ वैल्यू पुट करके वो चेक करवा देंगे बिना हाँ कंडीशन के। बस सिर्फ हमने चेक कर ली, अब तुम रख के देखते रहो एग्जामिनर से करना, ठीक है। तो वो रख के नहीं देखेगा, उसके पास आंसर रहते हैं। हाँ सर, कंडीशन फंडीशन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतनी लंबी कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बता दिया। उसने क्वेश्चन पढ़ लो, उसने क्वेश्चन पढ़ लिया करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, खत्म बात। अल्फा की ये वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, दैट्स इट, खत्म। इसके आगे कुछ तुमको एबीसीडी पढ़ना ही नहीं है। ये सीबीएसई 2003 में भी आया, 2009 में भी आया था, और 2000 हो सकता है ये 2020 में 21 में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। एक बार सर +6 रख के दिखा दूंगा, एक बार सर -6, जिससे बराबर आ जाएगा सर, वही वैल्यू हो जाएगी। +6 रख के नहीं दिखाना, तो -6 रख के भी नहीं दिखाना, तो सिर्फ इतना लिख दो, बस सिर्फ इतना सा करके। कोई रख के वैल्यू रख के दिखाना ही नहीं है तुमको उसको, मैं तुम्हें बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। और सर अभी तो आप करेंगे दिखा देना कि हमने कर लिया, तुम करते रहना। अरे हमने साइड में करके देख लेना है तुमको, मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं? नहीं सर, नहीं सर, बाटा कर दी सर, पीछे के साइड का। क्या कर दीजिए? पीछे के साइड का सर। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। अरे सर नीचे से वो नीचे के साइड का कर जाता, मुझे सर कंफ्यूजन है, बस उल्टा कर दीजिए। मैं तुमको करके दिखा देता हूँ, जैसे
ठीक 3 अपॉन अल्फा इज नॉट इक्वल टू माइनस का अल्फा माइनस 3 अपॉन में माइनस का अल्फा, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। 3 अपॉन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस 3 अपॉन में अल्फा, इधर से वही वैल्यू क्या आएगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6, 6 ठीक है, ये आएगी। एक क्या आ रही है, अल्फा अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 36, 36 करा तो अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। अब नीचे क्या लिखोगे, बस तुम कुछ नहीं लिखना इसके बाद, सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6, 6 हेंस क्या होगा, द गिवन सिस्टम या गिवन इक्वेशन, सर आज हमने सब बहुत लंबा डाउट क्लियर कर दिया, सब बहुत दिनों से था ये क्या, सर, ये डाउट सब बहुत दिनों से था। हाँ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सर आप मेरे को शेयर करके आपको फिर से पीडीएफ बना के भेजूंगा। will have no solution, will have no solution ठीक है if, सर, यदि या when या if, कब, अल्फा इज इक्वल टू -6 तब होगा ये। बस इतनी सी बात थी, उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब तुमने ठीक है, 6 मैं रखोगे, फिर दिखाओ, से आपको भेज दूंगा, ठीक है सर, आप ठीक बता है। देना कि सही है कि एग्जामिनर बोलेगा तू मेरे को क्या चेक करा रहा है ये चीजें, मतलब चिढ़ता है यार, चीजों से जितना मांगो उतना वो दिया करो। मेरे को कॉपी भेजो, इसलिए कह रहा हूँ कॉपी भेजो जल्दी से जल्दी, हाँ, मैं सर, थोड़ा सा अपने पेन चला सकूं उसमें। जी सर, मरम्मत कर दीजिएगा सर, डेंटिंग। भैया 6 तक होगा सबके, सर 6th का सेकंड पार्ट रह गया सर। सर मेरा 6 का सर से अभी आखिरी पार्ट चल रहा सर। for the values of k for which of the following quadratic equation for has a real and distinct root, यार अभी भी लास्ट पार्ट चल रहा है। 7th वाला क्वेश्चन है, for what value of k, सार्थक 7th वाला लगाओ इसका जरा, for what value of k 4 minus का k x square, अच्छा पैसा खोल लूँ सर मैं, हर तक फोटो ले लीजिए अभी सर, लीनियर के चैप्टर पर। लीना जल्दी खोल, 7 वाला लगा जल्दी से इसको। तुम लोग को तो खुश होना चाहिए कि मैं आगे से मैं सामने बैठ के लगवा रहा हूँ तुमसे। और एक टीचर होते हैं कि एक क्वेश्चन दे दे 10 क्वेश्चन घर से लगा के आओ, और एक क्वेश्चन बताने की 10 नखरे करते हैं। यार हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ करो। कल सुबह 6 बजे से ICSC 10th की क्लास है, और 7 बजे से 7:15 से आप लोग की रहती है। 2 क्लासें चल रही हैं, उनकी भी आपकी भी पैरेलल चलेंगी, 2 क्लास, 4 क्लासें चल रही है मेरी 10th की, चलाना पड़ रही है भाई। बच्चों को पूरा खत्म कराना है तो ढंग से अच्छी तरह से, भूगोल लगाएंगे, रिवीजन थोड़ा करेंगे, कराना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे जब तक क्या करें, बच्चे पढ़ते नहीं है यार। हम लोग को पढ़ता था स्कूल में डंडा, ट्यूशन वगैरह जाते थे ना जब 11th क्लास में 12th क्लास में, जो मार पड़ती थी ना हाथ में डंडा, तो हाथ लाल होके आते थे ट्यूशन से, साइकिल का हैंडल नहीं पकड़ा जाता था हम लोग से। तुम लोग को अब तक पिटाई हुई नहीं है ढंग से, और मम्मी पापा कहते थे बहुत अच्छा हुआ। तुम लोग मम्मी पापा तो रोने लगेंगे तुम लोग साथ बैठ के, तुम लोग देख ही नहीं पाएंगे इस तरीके नो सर, से। ऐसा कुछ नहीं है 2 डंडे नहीं झेल पाओगे तुम लोग अभी। सर। 8 नहीं, कितने थे? हम लोग को ऐसे करके और ऐसे करके और यहाँ मारते थे टीचर, अपने आप करते थे बच्चे, पेन ही पेन से मारते थे, कोई जरूरत ही नहीं थी। और जब डंडा मारते थे तो बहुत बुरा लगता था, लड़कियों के सामने बेइज्जती होती थी, अपने आप लगा के जाते थे। भैया हमने तुम्हारे साथ ऐसे कुछ नहीं किया है, जब तक टीचर सर इंसल्ट याद आ गया, 16 सब सर, याद आ मेरे गया। 16, प्रदीप के 18। हम्म? यस सर, मुझे 16 लगे, प्रदीप को 18 लगे। अच्छा, वो भी जो मोटा वाला बांस वाला डंडा होता है हाँ, वो। ये हम लोग बहुत मार पड़ती थी, हम लोग तरीके से पैर हाथों में बहुत उसके लाल पड़ सर हो जाते थे। गया आप 7th वाला लगाइए, 7th वाला फटाफट, 7th वाला लगाइए, इंस्टेंट लगाइए फटाफट। सर हाँ सर एक बार सेकंड वाले का 8
8th पार्ट समझा दीजिए। सेकंड वाले का इसी का 8th पार्ट। हम्म, एक मिनट, मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खोला था, खोल लेता हूँ। सर हाँ आनंद बोलो बेटा। सर सेकंड वाले के सर फर्स्ट और सेकंड। तो शिखर तुमने कौन सा वाला बोला? ये 8वां। 8वां। एक मिनट। सर बस उसमें ये चीज है, ये -2 ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में 5 एक प्लस 2 मिनट, एक 2 मिनट, के। एक मिनट, लो सुनाई नहीं दे पा रहा, रुक जाओ रुक जाओ। सेकंड वाले का 8th वाला सबका यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 5 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस में 3 7 प्लस में 10k, यही है ना? क्यों शिखर? सेकंड का 8, सर फिर से बोलिए। सेकंड का 8 बोलिए। यही वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 5 प्लस 2k, यही है तुम्हारी बुक में? यस सर, यस सर। हाँ तो सर बेटा इसमें इस 2 बार ब्रैकेट के बाहर रखा है -2 और x, उसमें क्या करना है? दो बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि क्या करना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम बोल क्या पा रहे हो, मेरे को कुछ समझ में सर आप नहीं। एक बार समझा दीजिए ये वाला क्वेश्चन बस बस। तो ठीक है, बस तो ठीक, ऐसे बोल दो। क्या सुनाई भड़बड़ा के आती है ना आवाज? मैं अब समझा देता हूँ इसको, देखिए जरा। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 5 प्लस 2k प्लस में 3 और 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा कंपेयर करना है, इसको किससे करोगे कंपेयर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू इसमें 1 है, b इज इक्वल टू इसमें कितना है, या x होगा शायद, x है, b इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 2 5 प्लस 2k, और c इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना है, 3 7 प्लस 10k, यही है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये पता है ना हमें? तो डी यस बराबर क्या सर। होगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 5 प्लस 2k और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 3 7 प्लस 10k। ठीक है, d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, जो जाएगा 4। सर इसके बाद हाँ बेटा, सर ये स्टेप फिर से समझा दीजिए सर। कौन सा वाला बताओ? सर ये यही सर -2, ये सर। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको उठा के यहां रख दिया बी स्क्वायर में, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 3, वही करा है देखो जरा, 4 इंटू 1, जी सर। सी की जगह वैल्यू रख दी सी की, क्या कर दिया, कुछ नहीं करा मैंने। 4 3 या 12 हो गया यहाँ पर, 7 प्लस 10k, इसको सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व होगा, 25 प्लस में 4k स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा बताइए, 5 टू या 10 और 10 टू या 20k स्क्वायर, आई थिंक 20k हो जाएगा ना, ऐड कर दिया मैंने भाई। माइनस का 12 का जे माइनस का अंदर इंटू कर दो, 12 7 जा 84 और माइनस का 12 10 जा 120 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? और ये मैंने इसका ब्रैकेट यहाँ तक लगाया, d इज इक्वल टू 5 4 जा 25 4 जा कितना होता, 100, 100। 4 4 जा 16k स्क्वायर और 4 2 जा 8 80k, माइनस का 84 माइनस का 120k। ठीक है, यहां तक आ गया सबका? अब उसने देखो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 16k स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और क्या आ रहा है, 120k माइनस का 80k कितना आ जाएगा, माइनस का 40k के -40k और प्लस में 16। 16। अब एक बात बोली है उसने, गिवन इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसके आगे 0 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस का 40k प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ना, ये नहीं होगा? इसके बाद इसको Yes, सॉल्व sir. कर लो, कॉमन ले लो, Quadratic शायद equation. 8 कॉमन आएगा, 8 2 या 16, 8 5 या 40, 8 2 या 16, तो 2 या 16 k स्क्वायर, 8 5 या 40 2 या 16 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इस इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे स्प्लिटिंग मेथड से? हो गई सर। बस 5 बन जा 5 और कर लो इसको, बस तुम्हें हिट दे दिए। सर 10th वाला नहीं आ रहा है हाँ सर। 10th वाले में डाउट हो रहा है सर। कौन किसका 10th? इसका 10th? सर सेकंड का। सेकंड का 10th वाला नहीं आ रहा है। ओके सर एक मिनट सर, हाँ, सर इसमें जो x था वो आपने लिया ही नहीं है क्या नहीं लिया? सर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद जो x है, ये मेरे में, अच्छा x वाला, जो x से तुम्हें क्या करना, तुमको k को निकालो तुम, यहाँ तो x छोड़े आए हम। अरे यार यहाँ पर x तो छोड़े आए भाई मेरे, कंपेयर करा के यहाँ डाल दिया, k में आ गई इक्वेशन। ओके सर। क्या यार, 10th वाला भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10th पार्ट क्या है इसमें? के एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x। ये है भाई साहब, इसको एक काम करिए, आप कुछ नहीं करें, आप इसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को। क्या हो गया? आ रहा है अभी। कितना लोग आ रहा है? एक मिनट। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो और उसमें करना ही क्या था? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चनों में कुछ दम है क्या इन क्वेश्चनों में यार? अभी लगवाएंगे बेटा, ये आर्टिस्ट में कंप्लीट तो कर लो, तो प्रैक्टिस तो हो जाए तुम लोग की। ऐसे क्वेश्चन लगवाऊंगा जो कहीं नहीं देखे होंगे। हाँ इसको लिखो। Wait. अब बताओ, इससे कंपेयर करा दो। a इज इक्वल टू क्या आ गया? k प्लस 4। b इज इक्वल टू क्या आ गया? k प्लस 1। और c इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब तुम्हारे पास क्या करना, तुमको बड़े आदमी हो तुम, क्या करोगे यहाँ पर? d इज इक्वल टू क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर पुटअप कर दो, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2k माइनस का 4k माइनस का 4 या 16। अब भैया थोड़ा सा और परिश्रम कर लो, क्या करोगे? के स्क्वायर इधर पे क्या करोगे? माइनस का 2k और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15। सिंस d is equal to 0 as a given condition from the equation and from the given equation, then we have क्या? Therefore d is equal to 0, तो k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। कर लो इसको सॉल्व, k की वैल्यू आ जाएगी। नहीं कर पाओगे अभी भी? हो जाएगा सर। बस इसमें है दिख क्या? जाएगा सर। सड़े से क्वेश्चन है, मैं तभी तो क्या करते चले आओ। बकवास क्वेश्चन है इसमें, तो उड़ा दो बस इनको, उड़ा दो। मैं बोल रहा हूँ उड़ा दो। आरडी शर्मा उड़ा जाएगी बहुत जल्दी। आरडी शर्मा क्या करता है, पहले धीरे धीरे करके बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा, फिर एकदम से टफ आ जाएगा बीच में कहीं पर। धीरे धीरे आएगा, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा कि तुम लगा सकोगे। एक्सक्यूज। हाँ बेटा बोलो ऋषि।
सर मुझे फोर्थ का सेकंड नहीं आ रहा है सर, किसका नहीं आ रहा है? फोर्थ का सेकंड। फटाफट बोला करो, बहुत जल्दी करना है अपन को, जल्दी बोला। कौन सा क्वेश्चन है? 8 का सेकंड? अरे सर फोर्थ का सेकंड सर, फोर्थ? बता दीजिए सर आप, ये बस करिए नहीं, बस बता दीजिए। फोर्थ का सेकंड पार्ट? हाँ सर कर लिया है सारे क्वेश्चन, लेकिन बस ये सब बता ऋषि दीजिए कैसे कुछ करना नहीं है, ऋषि कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। a इज इक्वल टू रखेंगे आप क्या? एक अब हाँ, a इज इक्वल टू के स्क्वायर और b इज इक्वल टू माइनस का 2k माइनस 1 और c इज इक्वल टू 4, बस। ठीक है, इतना रखा होगा? सर इतना तो रख लिया सर। हाँ, रख के कर करो दिया जरा, सर। रख के सॉल्व करिए, आएगा। तुम ब्रैकेट में मार खा रहे हो, ब्रैकेट में मार खा रहे हो बेटा, ब्रैकेट में मार खा रहे हो कहीं पर। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, कहीं आप ब्रैकेट में मार खा रहे हैं इस क्वेश्चन। जरा देखिए कौन से ब्रैकेट में मार खा रहे हैं आप। फिर से करते हैं। हाँ, फिर से करिए, आएगा, अभी को आएगा ये कुछ। कोई अलग नहीं है ऋषि, सेम मेथड से होना है, सेम तरीके से होना है। ये तो और सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऋषि तुम ब्रैकेट में मार खा रहे हो, करिए इसको आप। जो शेखर ने क्वेश्चन पूछा था ना, सेम क्वेश्चन है बेटा। आ गया है सर, आ गया, आ गया। थैंक यू सर। मुझे पता है कि तुम लोग को आते हैं, पता नहीं मेरे को क्यों पता है ये बात। मेरे को पूरी बात पता है कि तुम्हें आते हैं क्वेश्चंस, मुझे को पता है। सुबह सार्थक ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, सार्थक को आते थे, मेरे को पता है उसको आते हैं, लेकिन कुछ देख के वो कंफ्यूज हो गया कहीं से। मैंने अपने तुम लोग को अपने हाथ से पढ़ाया यार, ऐसा कैसे हो सकता तुम लोग को क्वेश्चन ना आए। सब बच्चों को जज करके बैठा हूं मैं। बस क्लास में अनंत का रिप्लाई नहीं आता है, बहुत कम आता है। आदित्य अपने अपने सिलेबस को लेकर चिंता में है, वो बराबर रिप्लाई देता। नमन पटेल बराबर है, प्रदीप बराबर, ऋषि बराबर है, सार्थक, शेखर बराबर है, सोम स्वयं बिल्कुल बराबर लड़के हैं जी, बिल्कुल तरीके के। इनको अगर एक साथ एक कंपटीशन बैठा दिया जाए तो मजा आ जाएगा उस पेपर का। तो मैं करवाऊंगा तुम लोग को, वो पेपर दूंगा तुम लोग को कि देखोगे कि सर ये पेपर तो हमें कहीं नहीं मिलेगा करने का। ऐसा बेहतरीन पेपर बनाऊंगा तुम लोग के लिए। 10 बच्चों को बिल्कुल लाइन से बैठा दूंगा। अभी क्लास से कौन गायब हो गया? सगुन गायब हो गई है, तो जी सर। और कौन गायब हुआ है? सर बस वही हुई है। और तुम लोग को सुबह पेपर करने के लिए 4 बजे बुलाऊंगा मैं। 4:30 बजे तक तुम लोग को हंसाऊंगा, आधा घंटे का पेपर दूंगा और क्वेश्चन रहेंगे 5। 4:30 से वो आधा घंटे का क्वेश्चन पेपर तो रहेगा, लेकिन उसका 1 घंटे आगे डिस्कशन चलेगा। तो मैं पूरा टारगेट सेट करके बैठा हूँ यार, सिर्फ एक चीज के लिए कि तुम लोग के मार्क्स अच्छे आ जाएं। बस 90 एबव और 100 इसके बीच में तुम लोग के मार्क्स दे रहे बस सबके। इसलिए यार, क्योंकि झांसी में सबने बिजनेस तो बहुत खोल ली है अपने मैथ्स पढ़ाने के ये, ठीक है। सबने बिजनेस जैसा कर लिया है। 50-50 बच्चे क्लास में भर लेते हैं और कोई बच्चा टाइम पास करने आ रहा है, कोई पढ़ने आ रहा है, क्या पता उनको। माँ बाप बेचारे चिंता में। सर झांसी में पढ़ाई की वैल्यू थोड़ी कम है सर, बच्चे मतलब पढ़ने की तरफ थोड़े कम झुके हुए हैं सर। इंटरेक्टेड है ना। अभी कोटा चले जाओ आप, कोटा चले जाओ, भोपाल में ही बच्चे ऐसे ही हैं, पढ़ने की तरफ कम इंटरेक्टेड है। उनका पढ़ाई की तरफ से ग्वालियर में भी ऐसे ही है। गुजरात में तो ऐसा है कि बच्चों को पता है कि बीटेक लगने के बाद नौकरी लगनी है कोई ना कोई कंपनी में, उनको इतना पता है। क्योंकि यहाँ इतनी कंपनियां हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर कोई जाता ही नहीं है वहाँ पर। चेन्नई साइड में ही बच्चे
गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते, प्राइवेट सेक्टर में घुस जाते, इतनी कंपनियां हैं अपने यहीं पर है यूपी में। आदित्यनाथ योगी यही बैठे रहेंगे बस, ना कोई कंपनी खुलवाएंगे ना कुछ करेंगे, बच्चे मर जाए चाहे कुछ हो, गवर्नमेंट सेक्टर जो पाले। चलिए बाकी कल अभी मिलते हैं सुबह कल, ठीक है, आइएगा। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।